नर्मदेहर। आज की यात्रा में हम एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचे जहां पर हर पहाड़ी पर विशेष प्रकार के पत्थरों का खजाना है। या तो यह कहें कि यह एक संगीतमय क्षेत्र है, क्योंकि इस पहाड़ी के पत्थरों से संगीत निकलता है। यह क्षेत्र इंदौर से लगभग 80 किलोमीटर दूर पोटला गांव के समीप है और यह क्षेत्र वन परिक्षेत्र में है। यहाँ पर विशेष प्रकार के पत्थरों के साथ साथ यह परिक्षेत्र विशेष पक्षियों की भी शरण स्थली है। यहाँ पर धनेश यानी हॉर्नबिल पक्षी भी रहते हैं। हम पहुंचे हैं प्रकृति की अनुपम रचना यानी कावड़िया पहाड़। यह पहाड़ पूरी तरह से विशेष प्रकार के पत्थरों से भरा है। इन पत्थरों को देखने का आनंद पहाड़ी की ऊंचाई से ही आता है। हम इस पहाड़ी पर चढ़ तो रहे थे, पर आसपास की आवाजों पर भी हमारा विशेष ध्यान था, क्योंकि यह क्षेत्र वन्य पशु बाहुल क्षेत्र है। आसपास सूखे पड़े सागौन के पत्ते, जरा सी भी हलचल या थोड़ी सी भी हवा चलती है तो ऐसे आवाज करते हैं जैसे कोई हमारी ओर आ रहा है। इन पत्थरों पर चलकर ऊपर जाना भी रोमांचकारी है, क्योंकि एक तो पहाड़ पर पहुंचने की जल्दी और उसकी विपरीत खड़ी चढ़ाई, दोनों का सामंजस्य रोमांचक है। आखिरकार हम इस खड़ी चढ़ाई को पार कर अपनी मंजिल पर आ पहुंचे। यहाँ पहुंचने पर इन पत्थरों की आकृति देखकर हम स्तब्ध रह गए। यह शिलाखंड कई आकार में है, जो पंचकोणी, षटकोणी यानी पेंटागोनल और हेक्सागोनल शेप में है और कई आकार के हैं और एकदम स्तंभाकार हैं। पहाड़ी के ऊपर पहुंचने पर हनुमान जी महाराज का मंदिर भी है। ऊपर पहाड़ी पर यह शिलाखंड ऐसे व्यवस्थित रूप से हैं जैसे किसी ने यहाँ पर इन्हें व्यवस्थित रूप से जमा कर रखा हो। इन शिलाखंडों को बजाने पर यह विशेष प्रकार का संगीत प्रकट करते हैं। प्रकृति की यह अनुपम रचना बहुत ही अद्भुत है।
इस प्रकार के शिलाखंड यहाँ पर और भी पहाड़ियों पर हैं। प्रकृति की यह अद्भुत रचनाएं हमारी धरोहर है। प्रकृति की इन सुंदर रचनाओं को प्रणाम। मां नर्मदा रहस्य प्रमोद अत्रेय। धन्यवाद।